वेलकम टू आइडिया क्लासेस। आज 1 नवंबर है। 1 नवंबर का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर मैं कराऊंगा। इससे आगे जाने से पहले हमारे चैनल आइडिया क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट अवश्य करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्षा बलों के किस विंग ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग का शुभारंभ किया? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी, भारतीय सेना। तो किसने किया था? तो भारतीय सेना ने। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग नाम से एक सरल और सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। विवरण में यह अनुप्रयोग इंटरनेट के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित आवाज़, अक्षर और ऑडियो कॉलिंग सेवाओं के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की पहली साइटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना जारी किया? फ्रांस, भारत, अमेरिका, यूके। तो किसने किया? तो भारत ने किया। विश्व की पहली साइटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना भारत द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में जारी की गई है और इसे लखनऊ स्थित CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप के श्रीवास्तव ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट डैश द्वारा प्रकाशित की जाती है? प्रतिक्रियाशील राज्य द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य वित्त 2020-21 के बजट का अध्याय शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट वास्तविक और संशोधित परिणामों और पृष्ठभूमि में सूचना विश्लेषण और राज्य सरकारों के वित्त का आकलन प्रदान करने वाला एक वरिष्ठ प्रकाशन है, वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कृषि उपज बाजारों की विनियमित करने के लिए केंद्र की शक्ति देता है। राज्य के नियंत्रण में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार स्थान, वैचारिक मंडियों का गठन, कृषि व्यवसायों द्वारा खाद्य लेखकों का संग्रह। तो कौन सा होगा? कृषि उपज बाजारों को विनियमित करने के लिए केंद्र की शक्ति देता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे पूरे राज्य को कृषि उपज बेचने के लिए एक बाजार के रूप में घोषित किया जो केंद्र की कृषि कानून को नकारने के लिए कृषि उपज बेचने के लिए प्राइवेट सेक्टर को सीधे किसानों से उपज खरीदने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रिपोर्ट जारी की है? पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, REC लिमिटेड, नीति आयोग, NTPC लिमिटेड। तो किसने किया? तो नीति आयोग ने किया। नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, रॉकफेल फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के बारे में, इस रिपोर्ट को 10 राज्यों में किए गए प्राथमिक सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें भारत की कुल ग्रामीण आबादी लगभग 65% प्रतिनिधित्व के साथ घरों, वाणिज्य, उद्योगों और संस्थानों को कई सैंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिजेन जेनोम परियोजना निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? भारत में जानवरों का जीनोम अनुक्रम, व्यक्तियों का जीनोम अनुक्रम, कोरोना वायरस जीनोम अनुक्रम। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो व्यक्तियों का जीनोम अनुक्रम। इंडिजेन जीनोम परियोजना विभिन्न जातियों रूप से
विभिन्न पृष्ठभूमि से व्यक्तियों के जीनोम अनुक्रम के साथ जुड़ी हुई है। यह कार्यक्रम अप्रैल 2019 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया था और देश भर में तैयार 1029 स्वघोषित स्वस्थ भारतीयों के अनुक्रम के साथ पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें शंघाई सहयोग संगठन विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक किस देश ने आयोजित की है? चीन, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो किसने किया है? तो भारत ने किया है। भारत द्वारा शंघाई सहयोग संगठन देशों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक आयोजित की गई है। बैठक ने एससीओ देशों को अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत का उपयोग करने और क्षेत्र में बड़ा निवेश और व्यापार में सुधार के लिए सहयोग जारी रखने की आवश्यकता की रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने रीडिंग बिटवीन द लाइन्स बाट द वर्ल्ड रियल थिंग्स ऑफ टीचर सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट जारी की है? बर्की फाउंडेशन, विश्व शिक्षा फाउंडेशन, सट्टन ट्रस्ट, एजुकेशन कैन नॉट बेट। तो कौन सा होगा? तो बर्की फाउंडेशन। ब्रिटेन स्थित बर्की फाउंडेशन द्वारा पिछले हफ्ते रीडिंग बिटवीन द लाइन व्हाट द वर्ल्ड रियलिटी थिंकिंग ऑफ टीचर सर्वे आधारित रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के 35 देशों के वैश्विक सर्वेक्षण पर आधारित है और शिक्षण कार्यबल के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के पहले घरेलू स्तर पर निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? डालियान, फ्लेटा सियूजा, लियोंगनिंग, सैंडोंग। तो कौन सा होगा? तो सैंडोंग है। सैंडोंग चीन का पहला विमान वाहक पोत है जिसे घरेलू स्तर पर बनाया गया है। चीन और पीपुल्स रिपब्लिक आर्मी नेवी के पास 2 विमान हैं जो युद्ध के लिए तैयार लियोंगनिंग और सैंडोंग है। विमान वाहक पोत लियोनिंग को साल 2012 में और जबकि सैंडोंग को पिछले साल दिसंबर 19 में PLA की नौसेना में शामिल किया गया था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब